एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म स्वरूप होता है। जिसके गले में एक मुखी रुद्राक्ष होगा उसे ब्रह्म हत्या सदृश पाप भी छू नहीं पाता, उसके अंदर ब्रह्म अवस्थित हो जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, इन रुद्राक्षों के विषय में आप श्रवण तो कर रहे हैं, लेकिन जो रुद्राक्ष धारण करेगा उसे अपने रुद्राक्ष को पहले शुद्ध करना पड़ेगा। कई बार लोग बाजार से मंगाकर धो के पहन लेते हैं। महाराज, जब तक आपने सिद्ध नहीं किया वो शक्ति का संचार कैसे होगा? इसलिए कम से कम अगर आप माला भी लेके आते हैं जाप करने के लिए, चाहे वो वैष्णव है, शैव है, किसी का भी भजन करते हैं, माला लेकर आते हैं तो माला पे एकदम से जप नहीं होता है, पहले माला की शुद्धि होती है। आप 108 बार फेर कर भगवत या गुरु नाम की माला उस पर फेरें, तब जाके वो माला शुद्धि होती है, तब उस पर जाप का आपको फल मिलेगा। अन्यथा कई बार लाते हैं माला बिना शुद्धि की, जाप आरंभ, फलदायी नहीं होता। हमें नियम का भी पालन करना चाहिए। रुद्राक्ष को लेकर आए, कम से कम 108 बार या 1008 बार नामों से रुद्राक्ष को आप पवित्र करें। भगवान शिव के समक्ष रखकर उसे गंगा से स्नान करा करके, एक मुखी रुद्राक्ष के लिए मंत्र है ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। अगर आपको नहीं आता है ओम नमः शिवाय जाप कर लें। किसी के पास रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र नहीं प्राप्त है, वो नहीं ले पाता, ओम ह्रीं नमः नहीं बोल पाता है, कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय भी 108 बार जपेगा, 1008 बार जपेगा, उसका रुद्राक्ष पवित्र हो जाता है, शक्ति संचारित हो जाती है। दो मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर भगवान शिव और पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इसे पहनने वाले पर शिव भगवान और मां जगदम्बा की कृपा प्राप्त होती है। तीन मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो अग्नि स्वरूप होता है, भगवान का त्रिनेत्र के स्वरूप माना जाता है। त्रिमुखम चैव रुद्राक्षम अग्नि त्रय स्वरूपकम। तीन प्रकार की जो अग्नि होती है, हवन की हो, पंचांगनी हो, ये तीन प्रकार की जो अग्नि मानी गई हैं उसका स्वरूप त्रिमुखी रुद्राक्ष होता है, तीन मुखी। विद्यार्थियों को तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए तीन मुखी जैसा रुद्राक्ष, उसके अलावा अन्य रुद्राक्ष के पास भले ही ना जाए, अगर तीन मुखी रुद्राक्ष उसके गले में पड़ा है तो उसकी तरक्की होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तीन मुखी रुद्राक्ष का भी मंत्र है ओम क्लीं नमः। इस तरह से आप दक्षिण बाहु में बांध सकते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष को। अगर आपको मंत्र नहीं आता तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करके भी 108 बार उसकी शुद्धि करके और आप पहन सकते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष भगवान का चतुर्मुखी स्वरूप, यानी ब्रह्मा जी का ब्रह्म का घोतक होता है, बुद्धि को बढ़ाने वाला है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। ये संतान की भी वृद्धि करता है। जिसके घर में संतति की कमी है, बालक मर जाते हैं, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, उन्हें चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये स्त्री पुरुष कोई भी धारण कर सकता है। पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। नर हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से ये रुद्राक्ष मुक्त कर देता है। और इसमें इसका मंत्र है ओम ह्रीं नमः। अगर आप पर नहीं आता है, नमः शिवाय का जाप करके भी आप शुद्ध कर सकते हैं। छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय स्वरूप होता है भगवान षडानन का। ये आपको ऐश्वर्य से परिपूर्ण करता है। जिसके गले में छह मुखी रुद्राक्ष होगा उसको धन की कमी नहीं आती है। ये छह मुखी रुद्राक्ष का, इसका भी मंत्र ओम ह्रीं नमः, आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। सप्तमुखी जो रुद्राक्ष होता है वो अनंग नाम से पूजित होता है। अगर ये किसी के गले में हो तो जिसके जीवन में चोरी इत्यादि या पैसा धन बर्बाद हो गया हो तो उससे उसे मुक्ति प्राप्त होती है, उसका गया हुआ धन भी वापस आ जाता है। ये सात मुखी रुद्राक्ष की अपनी महिमा है। अष्टमुखी जो रुद्राक्ष है वो अष्ट रूपी भगवान महादेव की मूर्ति स्वरूप माना जाता है। उसे धारण करने वाला यानी अष्टमुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान गणेश का भी स्वरूप माना जाता है, महादेव की अष्ट मूर्ति का भी स्वरूप माना जाता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष किसी के गले में डला है उसे सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होती है हर जगह। अब देखिए सभी अपने अपने रुद्राक्ष की अपनी अपनी महिमा लिए हुए हैं।
नौमुखी रुद्राक्ष नवदुर्गा का प्रतीक होता है। नौमुखी रुद्राक्ष अगर किसी के गले में डला है, उसके बल में, शौर्य में, पराक्रम में कमी नहीं आती। मैं ये कहूंगी कि जो ज्यादा लड़ाई झगड़े या ऐसे सेना आदि में राजसी तामसिक वृत्ति जिनकी है, पराक्रम शौर्य की जिन्हें जहां ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, जैसे कोई आर्मी में है, बॉर्डर पर है, सीमा पर है, ऐसे डिफेंस में है, कई ऐसे, उनको रुद्राक्ष नौमुखी धारण करना चाहिए। वह उनकी शक्ति का, बल का वर्धन, उत्साह बनाकर रखता है। वो नौ दुर्गा देवी का प्रतीक है। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु जनार्दन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसको अकाल मृत्यु नहीं होती। ये 10 मुखी रुद्राक्ष का अपना फल है। एकादश, जिसके 11 मुखों ऐसा रुद्राक्ष अगर कोई धारण कर ले तो उसको अभय, यानी जीवन में भय नहीं रहता किसी चीज का। 12 मुखी रुद्राक्ष कोई धारण कर ले तो वो भगवान 12 आदित्यों का स्वरूप माना जाता है। उसके जीवन में ज्ञान की कमी नहीं रहती, प्रकाश की, उसकी वाणी शुद्ध रहती है। 13 मुखी रुद्राक्ष यदि कोई धारण कर ले, 13 मुखी रुद्राक्ष तो कामदेव का प्रतीक होता है, आपकी कामनाओं की पूर्ति कर देता है। और 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात रुद्र भगवान, ये 14 मुखी रुद्राक्ष ही भगवान शिव की आंखों से उत्पन्न हुआ है। यदि कोई 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेता है तो उसके जीवन की सारी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि जो रुद्राक्ष धारण कर लेते, कई बार लोगों को रुद्राक्ष धारण करने पर फल क्यों नहीं मिलता? पहला, सिद्ध नहीं करते उसे, लिया बाजार से और पहन लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले सिद्ध करें, 108 माला जाप करें, अगर आपको मंत्र नहीं पता ओम नमः शिवाय का जाप करके ही तब उसे धारण करें। दूसरा, रुद्राक्ष को धारण करने वाले के अंदर रुद्राक्ष की शक्ति का संचार होता है, लेकिन उसको खान पान पे ध्यान देना होगा। वह मद का पान ना करे, वह मांस आदि ना खाए, वह लहसुन प्याज आदि, जो सहनाज आदि की फलियां होती हैं, इनको भी त्याज्य बताया है। रुद्राक्ष धारण करने वाले को इन चीजों का तो विशेष में ध्यान रखना चाहिए। हमें रुद्राक्ष जवालोपनिषद के अंतर्गत ये मंत्र मिलता है, ये श्लोक आता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को ये चीजें नहीं खानी चाहिए, नहीं तो रुद्राक्ष शक्ति तक्षण नष्ट हो जाती है। कौन कौन सी चीजें? मधमासनम चलसुनम पलाडुम शीघ्रमेव च सलेष्मातकं विगम वराहं भक्षयं वर्जये नरः। मदपान ना करे, मांस ना खाए, प्याज लहसुन का परित्याग करे, ग्राम सूकर का परित्याग करे,